हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं किस तरीके से जीपे या फिर गूगल पे को यूज करें, है ना, जो भी लोगों को यहाँ पे गूगल पे यूज करना नहीं आता, आज इस वीडियो को देखकर गूगल पे यूज करना सीख जाएंगे। A to Z गूगल पे का पूरा प्रोसेस मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हाउ टू यूज गूगल पे आप यहाँ पर से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जैसे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऊपर मिलते रहे। तो चलिए फिर वीडियो को ज्यादा ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ प्रोसेस क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपको नंबर पहले एंटर करना रहेगा। तो नंबर एंटर कर लेने के बाद आपको यहाँ पर से कंटिन्यू में क्लिक करना है। देन आपको ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाएगा, जो भी ईमेल आईडी में आप करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी को सेलेक्ट करिए। देन यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू में क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ वेरीफाई होगा आपका नंबर, फ़ोन नंबर। ठीक है, उसके बाद आप मान लीजिए इसके बाद आप करना क्या है वो आपको बताता हूँ। तो वेरीफाई होने देते हैं। यहाँ वेरीफाइड मेरा हो चुका है नंबर। ठीक है, और कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा ऐड बैंक अकाउंट करके, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट एडेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर रहा था गूगल पे और आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से यूज करना है गूगल पे को। तो यहाँ पे सारा चीज़ को मैं रीसेट कर चुका हूँ और यहाँ पे बैंक अकाउंट भी रिमूव कर चुका हूँ। ठीक है, तो सिंपली से पहले आपको ऐड बैंक अकाउंट यहाँ ऑप्शन दिखाएगा, तो यहाँ क्लिक करना है। अगर यहाँ नहीं दिखाता है तो आपको प्रोफाइल सेक्शन में आना है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेंड मनी करके ऑप्शन रहेगा, यहाँ से भी आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, चाहे कहीं भी ऑप्शन दिखाए, जो भी आपका बैंक है पहले वो बैंक को चूज करिए। नहीं पता, नहीं ऑप्शन दिख रहा है बैंक कौन सा है, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आपका बैंक का नाम। ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्ट में क्लिक करके आपका बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाना है। तो आपका ये फ़ोन नंबर गूगल पे के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा आपका बैंक के साथ, और यहाँ पे वेरीफाई कर लेने के बाद आपका यहाँ पर से सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली फिर से कर लेता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये HDFC के द्वारा यहाँ पे वेरीफाइड हुआ है, ये मैसेज आ रहा है कि HDFC के द्वारा आपको वेरीफाइड किया गया आपका बैंक अकाउंट को। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाइड हो चुका। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो कोई भी पेमेंट अगर आपको किसी भी ऐप में कोई बंदा भेजता है, मान लीजिए कोई फ़ोनपे, नावी, पेटीएम से भेजता है, तो आपको इसी ऐप में चाहिए तो लिंकिंग UPI नंबर में क्लिक करके आपको सेट करके गॉट इट में क्लिक कर देना है। मतलब जो भी ऑप्शन दिखाएगा आपको अलाउ करते चले जाना और कुछ भी यहाँ पे सेटअप नहीं करना है। तो आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया। अब मान लीजिए कि आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है, देन आप पेमेंट करने का मेथड बताऊंगा। तो पहले आप देख लीजिए, यहाँ प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, किसी का नंबर सेलेक्ट करना, सर्च करना, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। UPI भी डाल के यहाँ पर से चेक कर सकते हैं किसका UPI डालने से क्या नाम दिखाता है। ठीक है, यहीं से आप चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर सर्च का बटन है। देन यहाँ प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी रिवार्ड आपको मिले रहेंगे यहाँ पे दिखाएगा। लिंक UPI नंबर का ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है, इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है UPI नंबर बन जाएगा। और आपको मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को भी अगर ऐड करना है, कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा अगर गूगल पे के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद UPI लाइट का भी एक ऑप्शन है, विदाउट पिन आप यहाँ पर से पेमेंट कर सकते हैं 1000 रुपये के आसपास। ठीक है, यहाँ पे डाल कर रखे रहेंगे, तो बिना आपका UPI पिन डाले किसी को ही पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिल एंड मान लीजिए किसी का क्रेडिट कार्ड वगैरह पेमेंट, मान लीजिए कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह का बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं गूगल पे के एप्लीकेशन के द्वारा। आपको अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे ऐड करने के लिए सिंपली क्या करना है, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का नंबर डालना रहेगा और आपको मंथ, ईयर और CVV पिन डालना रहेगा। लिखा हुआ है योर QR कोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका QR कोड शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए किसी को QR कोड शेयर भी करना चाहते हैं, शेयर करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे शेयर QR कोड का ऑप्शन है, क्लिक करके भेज दीजिए। ओके, देन यहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन है, कोई भी ऑटो पे आपका लगा रहेगा, कोई भी मान लीजिए एप्लीकेशन के द्वारा आप सेलेक्ट करके UPI पिन डाल दिए रहेंगे तो आपका ऑटो डिडक्शन जो रहता है यहीं से कट के यहीं पे ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल, बंद करना, जो भी करना है, ऑन ऑफ करना है, आप यहाँ पर से पॉज प्ले कर सकते हैं। ठीक है, UPI सर्कल के बारे में नेक्स्ट एक और वीडियो में बताऊंगा, ये नया ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, सेटिंग में आएंगे तो आपको यहाँ प्रोफाइल इंफो, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिखेगा, प्राइवेसी वगैरह, नोटिफिकेशन, ईमेल वगैरह दिखेगा। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली से करना क्या है, यहाँ पे आपको QR कोड का ऑप्शन रहेगा। अब मान लीजिए दोस्तों, इस QR कोड के ऑप्शन को क्लिक करके आप कहीं से भी किसी भी QR कोड को मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं, किसी बंदे को पेमेंट कर सकते हैं उससे QR कोड को स्कैन करके। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बंदा है, QR कोड आपको भेजा है, उसका QR कोड में पेमेंट भेजना है। ठीक है, तो मिनिमम 2000 तक, मतलब मैक्सिमम 2000 तक आप भेज सकते हैं। अगर कोई QR कोड भेजा है, उस QR कोड को अपने गैलरी से सेलेक्ट करके डालना है, तो आप 2000 के ऊपर डाल ही नहीं पाएंगे। अगर उससे ऊपर डालना है तो किसी और के फ़ोन में फ़ोटो भेज दीजिए,
उस QR कोड को, देन आप पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ये गैलरी का ऑप्शन है, तो गैलरी में जाके इजीली सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आपको वो QR कोड भेजा है जिनको आप पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद पे नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे पे कॉन्टैक्ट का नंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे से UPI के द्वारा किसी को पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पे कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज वगैरह का ऑप्शन है, मोबाइल रिचार्ज, DTH केबल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, फास्टैग, पोस्टपेड और जो भी नंबर से पेमेंट किया रहूँगा वो यहाँ पे दिखाएगा, UPI के द्वारा किया रहूँगा या फिर फ़ोन नंबर के द्वारा किया रहूँगा, वो सारा दिखाएगा, ठीक है। 3 डॉट में क्लिक करेंगे, हेल्प दिखाएगा और फीडबैक दिखाएगा, तो जो भी आपको हेल्प चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। पे नंबर में क्लिक करेंगे तो किन्हीं का भी नंबर के द्वारा पेमेंट करना है तो यहाँ पे इजीली नंबर डालिए, देन पेमेंट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं अपना नंबर डाल देता हूँ एक बार, देखो अपना नंबर डाल दिया तो यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जाके पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है, इजीली मैं कर सकता हूँ। इसमें किसी भी बंदे का आप नंबर डाल के पे कर सकते हैं अगर वो गूगल पे चलाता है तो, ठीक है। और नहीं भी चलाता तो भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे नंबर डालेंगे तो अगर वो UPI नंबर बना के रखे रहेगा तो उसके फ़ोन में वही UPI नंबर में जाएगा जिसमें वो जिस एप्लीकेशन में वो सेलेक्ट करके UPI नंबर बना के रखा है, ठीक है। सिंपली से यहाँ पे मोबाइल नंबर में आप डाल सकते हैं। अगर आपको UPI नंबर का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि UPI नंबर होता क्या है, क्या कैसे करना है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसको डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, उस वीडियो को, और अपना नंबर को UPI नंबर बना सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे किसी के भी मोबाइल नंबर को डाल के कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर याद नहीं है, कॉन्टैक्ट में सेव है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके नाम डाल के सर्च करके पेमेंट कर सकते हैं, जो पेमेंट करना है। मान लीजिए किसी को पेमेंट करना है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए कॉन्टैक्ट के द्वारा, और यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे चले जाता हूँ नेक्स्ट में। देन यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा, देखिए पे का ऑप्शन और सेंड हेलो का ऑप्शन। तो हेलो में क्लिक करूँगा तो उसको हेलो चला जाएगा मैसेज, और रिक्वेस्ट किसी को भेजूँगा, मान लीजिए कितने का रिक्वेस्ट चाहिए, 10 रुपये करता हूँ, और सामने वालों को यहाँ पर से पेमेंट रिक्वेस्ट चला जाएगा और वो सिर्फ UPI पिन डालेगा तो आपको पेमेंट वो आएगा, ठीक है। ये पेमेंट रिक्वेस्ट रहा, ठीक है। आप मान लीजिए पेमेंट भेजना है तो पे में सिंपली क्लिक करोगे और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये करोगे, देन यहाँ पर पे नाउ में क्लिक करोगे, देन अपना UPI नंबर जो भी है आपको डाल के कर देना है, देन आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो UPI पिन यहाँ पर गलत डाला था, UPI पिन सही डालोगे तो आपको पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। UPI पिन किस तरीके से सेट करना है, अगर उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या तो मैं थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है। पर्टिकुलर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप नया मान लीजिए ID क्रिएट कर रहे हैं तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर देना रहता है, 5 या 6 नंबर, CVV पिन देना रहता है, देन उसमें मंथ और ईयर डालना रहता है। उसके बाद आपको एक OTP आएगा, ठीक है। जब बैंक अकाउंट लिंक करेंगे उसके बाद का ये प्रोसेस है, ठीक है। डालने के बाद आपको सब कुछ सेटअप करना है, देन अपना 6 नंबर का डिजिट सेट करना है या फिर 4 नंबर का सेट करना है। तो हर बैंक का अलग अलग रहता है, SBI बैंक का 6 रहता है या फिर प्राइवेट बैंक का 4 रहता है। कोई भी प्राइवेट बैंक का 4 भी रह सकता है, 6 भी रह सकता है। तो जो भी आपको पिन सेलेक्ट करके देने का बता रहा है तो उस पिन को सेलेक्ट करिएगा, सेट करिएगा, और याद रखिएगा कहीं भी पेमेंट करेंगे तो UPI पिन के द्वारा ही पेमेंट होगा। अगर भूल जाते हैं तो फिर से आपको रीसेट करना रहेगा UPI पिन, ठीक है। तो UPI पिन किस तरीके से बनाना है उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बैंक ट्रांसफर करना है तो बैंक ट्रांसफर में सिंपली आप यहाँ पर से अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे। अगर IFSC कोड नहीं पता, सर्च फॉर IFSC कोड में क्लिक करेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर से उसका लोकेशन सब कुछ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए दोस्तों कि आपको UPI के द्वारा पेमेंट करना है तो पे UPI नंबर में क्लिक करेंगे यहाँ पे, और UPI ID में डालेंगे या फिर नंबर में डालेंगे। तो UPI किसी का भी है, किसी से भी UPI ID मांग लीजिए, यहाँ पे कॉपी करके ले आइए और यहाँ पेस्ट कर दिए सिंपली से, ठीक है। और आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। मैं अपना UPI नंबर डालता हूँ आपके सामने, और कुछ इस तरीके से डालना है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया, ये नाम आ गया, जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया हूँ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। देखिए नाम आ गया है ना। तो इस तरीके से आपको पेमेंट करना रहेगा UPI नंबर डाल के। सेल्फ ट्रांसफर मतलब आपका जितने भी बैंक्स हैं इस ID में, उस बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं सेल्फ बैंक अकाउंट के ऑप्शन में। अगर आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस इसी तरीके से भेज सकते हैं, बस अपना UPI पिन डाल के, ठीक है। बस एक वो अकाउंट सेलेक्ट करना रहेगा किस अकाउंट से किस अकाउंट में भेजना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं एक ही अकाउंट ऐड करके रखा हूँ, दूसरा बैंक अकाउंट किस तरीके से ऐड करते हैं होते हुए तो मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर भी दे दूंगा, ठीक है। और पे बिल के ऑप्शन में जाएंगे तो कोई भी बिल को पेमेंट करना है तो आप यहाँ से इजीली
बिल भी पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन है, तो मोबाइल रिचार्ज फ़ोन नंबर डालिए, उसका जो भी प्लान है वो डालिए। ठीक है, आपके यहाँ पास हो जाएगा। कॉन्टैक्ट में कोई नंबर सेव, उसका भी रिचार्ज करना चाहते हैं इजीली आप सेलेक्ट करिए या फिर नंबर टाइप करके भी इजीली कर सकते हैं। कोई भी नंबर मान लीजिए मैं यहाँ पर डाला और इसका मान लीजिए रिचार्ज करना है, आपका जो भी प्लान है यहाँ पे सेलेक्ट करिए, डाटा प्लान है या फिर 5G प्लान है, जो भी करना है करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, UPI पिन आपको डालना रहेगा जो भी आप सेट किए रहेंगे, देन आपका यहाँ पे रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए दोस्तों, और यहाँ पे जितने भी लोग पेमेंट किए रहेंगे यहाँ पे हिस्ट्री शो करेगा। और आपका बिल अगर पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आपको हर टाइम रिमाइंडर आएगा एक बार पेमेंट करने के बाद से कि आपका इस महीने का लाइन बिल आ चुका है इतना। ठीक है, ये सारे यहाँ पे बिल एंड रिचार्ज के ऑप्शंस हैं जो आपको वहाँ दिखा रहा था। व्यू ऑल में क्लिक करेंगे और भी ऑप्शंस खुलेंगे जो ऑप्शन शायद वहाँ नहीं दिखाया था, और दिखाया भी था, कुछ ऑप्शन नहीं दिखाए थे। जैसे गूगल पे का भी है, क्रेडिट कार्ड का भी है, पोस्टपेड है, ब्रॉडबैंड है, गैस एंड सिलेंडर है, तो ये सारे भी पेमेंट आप कर सकते हैं। जियो हॉटस्टार है, इसका भी आप प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए दोस्तों, आप यहाँ पर से पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। हर एक जो भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक के वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, बैक कर लेते हैं। आप सिविल स्कोर चेक करना तो फ्रीली यहीं से चेक कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से मान लीजिए हिस्ट्री देखना है, कितने लोग को कब कब पेमेंट किए, यहाँ पे आपको नेम वाइज दिखाएगा, मतलब कब कब पेमेंट किए यहाँ पे सब दिखाता है। स्टेटस में क्लिक करेंगे, कंप्लीट हो गया, फील्ड हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, जो भी यहाँ पे ऑप्शन है उसमें सेलेक्ट करके कर सकते हैं। पेमेंट मेथड जो भी हम पेमेंट मेथड से किए हैं यहाँ पे दिखा देगा। डेट वाइज भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं कब कहाँ कब पेमेंट किए हैं। उसके बाद अमाउंट भी, जितना जो अमाउंट का आपको चाहिए, कितने से कितने अमाउंट के अंदर, वो भी यहाँ पे दिखा देगा। पेमेंट टाइप जो भी ऑप्शंस रहेगा वो भी आपको दिखा देगा, कैशबैक है, मनी रिसीव, सेल्फ ट्रांसफर, वो भी दिखाएगा। आपको जो भी सर्च करना है यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से देखिए बैलेंस चेक करने का ऑप्शन है, चेक बैलेंस, इसमें क्लिक करेंगे और अपना UPI पिन डालेंगे तो आपका बैलेंस भी चेक होकर दिखा देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपके सामने ही यहाँ बैलेंस में चेक किया और यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, कि कितना आपका बैलेंस है। उसके नीचे कुछ लोगों का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता है, कितना मैं पेमेंट किस किस लोग को किया हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और एक और ट्रिक मैं सिखा देता हूँ आपको। तो गूगल पे का ये ट्रिक ये है कि दोस्तों, आप सेट अमाउंट में क्लिक करेंगे, आप मान लीजिए QR कोड किसी को दिखा रहे हैं, सिंपली आप पहले दिखाने से पहले यहाँ पे अमाउंट भी डाल सकते हैं, कितना अमाउंट सामने वाला से लेना है। मान लीजिए कि आपको सामने वाला से 2000 रुपये चाहिए या फिर 20,000 चाहिए, जो भी चाहिए, आप यहाँ पर सेलेक्ट किए और ओके में क्लिक कर दिए। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ओके में क्लिक कर दिए। आप इस QR कोड को किसी को भी दिखाएंगे या फिर डाउनलोड करके भी भेजेंगे ना, तो सामने वाला जब भी इसको स्कैन करेगा तो उसको जो भी अमाउंट आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। UPI पिन सेलेक्ट करेगा और पेमेंट करने का ऑप्शन दिखा देगा। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ किस तरीके से। ठीक है, डाउनलोड तो किया हूँ QR कोड। अब यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे गैलरी में आता हूँ और इस QR कोड को डाला, देखिए 2000 डाला हुआ आ गया, वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पर से यहाँ पर बैंक अकाउंट को ऐड करना रहेगा, या फिर बैंक अकाउंट दिखाता है तो सिंपली UPI पिन डाल के पे करना रहेगा। ठीक है, तो बस ये लाइव डेमो तक इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, बस इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और कोई भी डाउट्स रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ट्रांजैक्शन करना तो भले आप सीख गए, लेकिन इसमें आपको कोई प्रकार का कैशबैक नहीं आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। कैशबैक अगर कमाना है तो आपको एक और एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाकर दे दूंगा, ऑलरेडी वो वीडियो बना हुआ है, तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो नीचे देख सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर पेमेंट आपको करने पे कैशबैक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे रिवार्ड वाला ऑप्शन में आएंगे ना, तो बहुत सारे यहाँ पे कार्ड दिखेंगे, वो हर टाइम एक्सपायर हो जाता है, कोई काम का नहीं है, आपको कोई भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। जब ये स्टार्टिंग था गूगल पे का तब यहाँ मिलता था, बट यहाँ पे अभी नहीं मिलता है। ठीक है, ये हो गया। ऑफर में जाएंगे तो आपको जो भी ऑफर है वो दिखाएगा, और इसमें आप रेफर करके पैसे कमा सकते हैं चाहो तो। ठीक है, यहाँ रेफरल के ऑप्शन में आओगे तो रेफर एंड अर्न के ऑप्शन में मान लीजिए किसी को भी इन्वाइट करते हैं तो 201 रुपये आपको मिलेगा और 25 रुपये सामने वाला को मिलेगा, ऐसा कुछ रहता है यहाँ पे। और हर टाइम अलग अलग ऑफर रहता है, तो 11 लोग को मैं यहाँ पर से सक्सेसफुली मान लीजिए किया हो रेफर। ठीक है, तो हर टाइम में अलग अलग टाइप का यहाँ पर से रेफर अमाउंट रहता है। कभी कभी 301 रुपये का भी रहता है, शायद नए यूज़र लोग को ज़्यादा अमाउंट देता है रेफर करने पे। जैसे मैं अभी पुराना यूज़र हूँ तो मुझे 201 दिखा रहा है, और 201 मिला भी है मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको इस एप्लीकेशन का। अगर आपके पास फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लॉगिन करके अपना सेटअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी और पूरा सेटअप आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा। अगर आपका
यूपीआई पिन किस तरीके से सेट करना है उसको सीखना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।